प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम एक तय समय पर एक निश्चित वादा के मुताबिक पिता परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इस प्रार्थना सभा में हम उपस्थित हुए हैं। यह क्षण कोई आम क्षण नहीं है, यह आशीषित पल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रोज हम ईमानदारी से इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं तो परमेश्वर भी हमें देखता है। और इसी क्रिया में एक दिन भी यदि हम नहीं उपस्थित हो पाते या किसी कारणवश इस प्रार्थना सभा को नहीं सुन पाते तो उसकी निगाहें हमें खोजती है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ इतने व्यस्त हो गए कि परमेश्वर के वचनों पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हर वह व्यक्ति जो प्रभु के वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके दिल में एक सुकून और शांति फैलती है और हम वह अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो इसी कड़ी में हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाएगा। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गारंटी के लिए लगे रहते हैं, एक सुरक्षित भविष्य, एक सुनिश्चित दिन या अपने जॉब में एक स्थिरता के लिए। यदि वह ना मिले तो हम परेशान होते हैं, हम व्याकुल होते हैं, हम हर वह प्रयास करते हैं जिससे हमारा भविष्य सुनहरा रहे, सुनिश्चित रहे। आज पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि किस प्रकार तुम अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले सकते हो, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो, एक स्थिरता भरी जीवन जी सकते हो। क्योंकि आज का वचन हमें यह ज्ञात देगा कि सच्ची सुरक्षा कहाँ से आती है, सच्ची स्थिरता कैसे मिलती है और सच्चा भरोसा किस पर हमें रखना है। तो आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है यशाया की पुस्तक से, अध्याय 33 पद संख्या 16, और वह इस प्रकार है। वह ऊंचे स्थानों में वास करेगा, चट्टानों के दृढ़ गढ़ उसके शरण स्थान होंगे। उसको भोजन मिलेगा और उसका पानी ना घटेगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर वचन का हम अर्थ एक सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे तो यह वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई से जीना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। कहीं ना कहीं हम जब एक कृतज्ञ पूर्ण भाव से इस प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर के वचनों को हर दिन सुनते हैं तो हम अपने पूर्ण हृदय से अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम यह स्वीकारते हैं कि हम अपने बल या सामर्थ्य से जिंदा नहीं हैं, हम परमेश्वर की कृपा और उसकी करुणा के कारण अस्तित्व में हैं। और यही भाव हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाता है। आज के वचन की 4 गहरी प्रतिज्ञाएं हमें साफ साफ दिखाई देती है। वह ऊंचाइयों पर वास करेगा, चट्टानों के गढ़ उसकी शरण होंगे। उसे भोजन मिलेगा, उसका पानी कभी नहीं घटेगा। सोचिए, 4 लाइनों में 4 गहरी प्रतिज्ञाएं हमें साफ दिख रही है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जीवन की गारंटी है। जब वचन कहता है वह ऊंचे स्थानों में वास करेगा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यहाँ ऊंचाई की बात कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ जगह की ऊंचाई नहीं, यह जीवन की ऊंचाई है। यह जीवन की उस उन्नति तक पहुंचने वाली बात है जहां परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। तो हालात भले ही नीचे हों, कष्टमय हों, दिक्कत देने वाली हो, पर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारा भरोसा ऊंचा रहेगा, दृढ़ रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, ऊंचाइयों पर रहने वाला इंसान हर छोटी बात से नहीं टूटता, वह अफवाहों पर नहीं ध्यान देता, उसका मन नहीं घबराता, वह हर परेशानी में दृढ़ बना रहता है। और यही भरोसा पिता परमेश्वर आज हम सबको दे रहे हैं जब वह हमसे कह रहा है वह ऊंचे स्थानों में वास करेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें आज अपने हालात से ऊपर उठना होगा, अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाना होगा। हालात जरूर बदलेंगे पर परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा, चट्टानों के दृढ़ गढ़ उसके शरण स्थान होंगे।
कितना गहरा है ये वाक्य। इस दुनिया की सुरक्षा बहुत कमजोर है। आज तो हमें सब लोग सहारा देते हुए दिखेंगे, लेकिन कल वही लोग हमारे टूटे जाने पर हमें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, मैं तुझे ऐसी चट्टान दूंगा जो हिलेगी नहीं, जो टूटेगी नहीं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब भरोसा कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखता है, जब सारे रास्ते बंद दिखने लगते हैं, तब परमेश्वर खुद शरण स्थान बनकर हमारे पास आता है। इसका यह मतलब है कि लोगों पर नहीं, पैसों पर नहीं, पद पर नहीं, प्रतिष्ठा पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा आज हमें न्यौछावर करना है। तीसरा अहम प्रतिज्ञा, उसको भोजन मिलेगा। कितना आश्रय देने वाला है ये वचन, क्योंकि हम जीते क्यों हैं? भोजन के लिए, अपने जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए। यह सिर्फ रोटी की ही बात नहीं है, यह हर जरूरत की बात की जा रही है। परमेश्वर जानता है कि हमें आज के दिन क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। जब हम ईमानदारी से चलते हैं तो परमेश्वर हमारी कमी को भी अपनी जिम्मेदारी बना लेता है और हमें लगातार तृप्त करता है। इसका मतलब हमें आज चिंता अपने जीवन से छोड़ना होगा, आभार प्रकट करना सीखना होगा, जो है उसमें संतोष रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर और देगा और हमें कभी घटी नहीं होगी। और अंतिम प्रतिज्ञा जब कहती है, उसका पानी ना घटेगा। जीवन में यदि हमें अस्तित्व में रहना है तो पानी की कितनी आवश्यकता है हम सब जानते हैं। पानी जीवन का एक अहम प्रतीक है। यह ताजगी, शांति और शक्ति की बात करता है। इसीलिए परमेश्वर हमसे आज कह रहा है, तेरा जीवन सूखा कभी नहीं रहेगा। जब लोग अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, थक जाते हैं, खाली महसूस करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को अंदर से भरता है। वह सही समय पर हमें स्पर्श करता है जिससे हम तृप्त हो जाएं। दुनिया की चीजें थोड़ी देर हमें खुशी दे सकती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति स्थायी शांति प्रदान करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन का वचन जो हम सुनते हैं वह सिर्फ सुनकर छोड़ देने के लिए नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन में एक अहम बदलाव जरूर लाना होगा। डर के बजाय भरोसे को चुनना होगा, शिकायत के बजाय धन्यवाद को बोलना सीखना होगा, जल्दबाजी के बजाय प्रार्थना में विश्वास रखना होगा, अपने बल के बजाय परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा और नीचे गिराने वालों की बातों से सदैव हमें दूरी बनानी होगी। यदि हम यह सारी चीजें अपने जीवन में ढालेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में एक अलग सी शांति और शक्ति का अनुभव हम करेंगे और हम पिता परमेश्वर को अपने पास करीब पाएंगे। तो आइए इसी भाव के साथ कुछ पल अपनी आंखें बंद करके अपने पिता परमेश्वर से एक खूबसूरत संवाद करें, उससे बातचीत करें, उसे बोलें कि हमारा कल का दिन कैसा गया, आज सुबह हमारे मन में क्या क्या इच्छा है। इस प्रकार यदि हम प्रार्थना में पूर्ण रूप से हम सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर हमें जरूर स्पर्श करेगा। आइए ये प्रार्थना बोले। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जब भी हम डर में जी रहे होते हैं, तूने हमें भरोसे का रास्ता दिखाया है। जब हम कमजोर थे, तू ही हमारी चट्टान बना। आज हम अपनी सारी चिंताएं, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, हमें ऊंचाइयों पर रहने वाला जीवन दे, हमें ऐसा विश्वास दे जो हालात से कभी ना डरे। हर सुनने वाले को इस प्रार्थना सभा में आशीषित कर, उनके घर में शांति निवास कर, उन्हें आपूर्ति दे, चंगाई दे और सुरक्षा दे। हम आज इस प्रार्थना सभा में यह घोषित करते हैं कि हमारा पानी कभी नहीं घटेगा, हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी और हमारा परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यीशु के सामर्थी नाम पे हम ये प्रार्थना रखते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करिए कि आज के वचन ने आपको छुआ है। आप पुराने नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। आप नीचे रहने के लिए नहीं बने हैं, आप ऊंचाइयों पर रहने के लिए बुलाए गए हैं।
दुनिया आपको डरा सकती है, परमेश्वर आपको संभालेगा। हर सुबह यह याद रखना होगा हमें कि मेरा शरण स्थान परमेश्वर है और मेरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों में ही सुरक्षित है। परमेश्वर की असीम आशीष, कृपा और अनुकंपा हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ और हमारे हर एक निवेदन के साथ सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।